गुड मॉर्निंग क्लास। एसजे लेक्चर्स में आपका स्वागत है। हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे। फिलोसफी की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति से तात्पर्य है कि शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का गुण और शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए आज हम समझेंगे शिक्षा की प्रकृति में कि शिक्षा जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि जब बालक जन्म लेता है और मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से, वास्तविक अनुभवों के आधार पर वह जब तक जीवित रहेगा वह कुछ न कुछ सीखता रहेगा। जैसे बालक का चलना, बालक का घूमना, बालक का पहनना, खाना, हर चीज़ वे अपने आसपास से सीखता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो व्यवसाय करता है, दूसरे क्षेत्र में जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर वे नए नए अनुभव लेता है। इस प्रकार वे जीवन पर्यंत सीखता रहता है। अब बात करें हम, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा को हम सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि बालक जो होता है वह एक सामाजिक प्राणी रहता है और वह समाज में रहकर ही समाज के नियमों को, कानूनों को मानता है, उनके अनुसार चलता है। अब शिक्षा क्या करती है? शिक्षा समाज के संपर्क में रहती है और समाज को विकसित करती है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। बालक क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है? शिक्षा के द्वारा एक नए समाज की, एक नए ढांचे की स्थापना करता है। अब बात करें हम कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो शिक्षा जो होती है वह हमेशा एक गत्यात्मक रूप में रहती है, वे कभी स्थिर नहीं होती, वे हमेशा बदलती रहती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें, जैसे कि प्राचीन समय में, वैदिक समय में जो शिक्षा का प्रावधान था वह कैसा था? वह गुरुकुल में दी जाती थी। कैसे शिक्षा दी जाती थी? मौखिक शिक्षा दी जाती थी। आगे जाकर समय बदला, युग बदला, परिवर्तन हुआ, स्कूल्स में पढ़ाई होने लगी और किताबों का सहारा लिया जाने लगा। अब धीरे धीरे हम देखें तो अब स्मार्ट क्लासेस आ गई, आईसीटी के प्रावधान से हमारी शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब तो एआई टेक्निक आ गई है, तो एआई तकनीकी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा हमेशा गत्यात्मक रूप में रहती है, वे कभी स्थिर नहीं रहती। अब बात करें हम, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो टीचिंग, टीचर, एजुकेशन, ये सब क्या है? टू वे प्रोसेस है, एक माध्यम नहीं, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इन दोनों में क्या होता है? एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चलता है, प्रॉपर डिस्कशन चलता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम देखें, हम क्लासेस में क्या करते हैं? डिस्कशन मेथड से पढ़ाते हैं और ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, ग्रुप लर्निंग कराते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा संवाद की प्रक्रिया होती है तो वे एक दूसरे के साथ बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा होती है वे हमारी द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में होती है। अब बात करें हम कि शिक्षा सर्वांगीण विकास का साधन है। शिक्षा सर्वांगीण विकास का साधन है। शिक्षा से केवल हमें पुस्तकीय ज्ञान या किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं को शिक्षित करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम बालकों को चारित्रिक शिक्षा देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, खेल की शिक्षा देते हैं, सांस्कृतिक शिक्षा देते हैं, व्यायाम की शिक्षा देते हैं और बहुत सारी वर्कशॉप्स कराते हैं, उन्हें नए नए तरह का ज्ञान देते हैं ताकि उनका ज्ञान के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम बात करें कि शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुधार का माध्यम है। तो शिक्षा जो होती है वो पर्सनल तो हमारा डेवलप करती है और हमारा डेवलप होता है तभी हमारे समाज का भी विकास होना संभव होता है। शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को शिक्षित करती है, फिर ये शिक्षित व्यक्ति ही समाज में सुधार लाता है, एक नए समाज की, एक गतिशील समाज की स्थापना करता है। अब बात करें हम, शिक्षा अनुभव पर आधारित होती है। तो सारा ज्ञान हमें किताबों से तो नहीं मिल सकता, सारा ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं कि वास्तविक परिस्थितियों में जाकर सीखते हैं। अब जैसे कि प्रयोगशाला को ले लें हम,
साइंस की प्रयोगशाला, तो उस पर हम क्या करते हैं, सत्य की कसौटी का आधार मानकर ही तो करते हैं। जो सत्य विज्ञान के तर्क पर सिद्ध हो जाता उसे ही तो सत्य मानते हैं। गांव में जाकर अगर हम देखें कि किसान किस तरह से कृषि कर रहा है तो उसको देखकर भी हमें क्या होता है, कृषि का ज्ञान प्राप्त होता है। हम यात्रा पर जाएं, हम देशाटन पर जाएं तो वहाँ से हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जानने का पूरा हमको अवसर मिलता है और हम पहचानते हैं किसके आधार पे, इन्हीं अनुभवों के आधार पे। तो अनुभव आधारित जो शिक्षा होती है वह हमको जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है। अब बात आती है शिक्षा नैतिकता एवं मूल्यपरक होती है। तो शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, हम नैतिक मूल्यों को सीखते हैं और हमारे जीवन के जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, उनको जानना सीखते हैं। अब इसके लिए कॉलेज में क्या करते हैं, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, हम प्रतियोगिता कराते हैं, हम पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं, हम मूल्यों के प्रति जागरूक करते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा जो होती है वे केवल किताबी ज्ञान तक, पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि ये इसका जो नेचर है यह वास्तविक परिस्थितियों से लेकर जीवन पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो बच्चों, हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।